नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं और फिर अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया है ये हम आपको बताएंगे। इस तमाम केस में इमरान खान के खिलाफ जो बातचीत हुई है, अटॉर्नी जनरल ने जो दलाइल दिए हैं, उसका अहम नुक्ता ये था कि इमरान खान ने एक एफिडेविट जमा कराया हुआ है और आपको पता है कि 25 तारीख को जो एहतजाज हुआ था, उस हवाले में कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई थी, 5 रुकनी बेंच ने एक ऑर्डर जारी किया था और वो अंडरटेकिंग की बुनियाद पे था। इमरान खान साहब ने अंडरटेकिंग दी थी कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। दूसरी बात ये थी कि डी चौक पे नहीं आएंगे, जो G9 का ग्राउंड है वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन अब जो वफाकी हुकूमत है उसने यहाँ पे अदालत में प्ली ये ली है कि वो डी चौक पर आए थे और इमरान खान ने कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसकी वायलेशन की थी, ऐलान किया था कि वो डी चौक पे आएंगे। इस वजह से इमरान खान पे तौहीन अदालत लगाई जाए। अदालत से ये चाहती थी वफाकी हुकूमत के किसी भी तरह से इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए। इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो है अदालत कुछ अहकामात जारी करे। हुकूमत की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये गुजारिशात की गई, लेकिन अदालत वो मानने को तैयार नहीं हुई। अदालत की जानिब से कहा गया कि हम महज क़ियास आराइयों यानी एप्रीहेंशंस पे ऑर्डर जारी नहीं करते। अभी जो है वो सूरत हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि 25 तारीख की सूरत हाल डिफरेंट थी, वहाँ पे जुलूस लेके लोग आ रहे थे, अभी किसी को नहीं पता कि मार्च होने वाला है या क्या होने वाला है। उन्होंने, अटॉर्नी जनरल ने इस पे कहा कि सिर्फ ये क़ियास राइयाँ नहीं है, हमारे तक रिपोर्ट्स हैं और इमरान खान साहब खुद कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब वो होगा तो देख लेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल एक्टर्स नहीं हैं, हम सिर्फ ये इंश्योर कर सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए मिले और हमने फंडामेंटल राइट को इंश्योर करना है। साथ उन्होंने ये भी कहा, अटॉर्नी जनरल, देखें, एक तो राइट टू प्रोटेस्ट है और एक तो राइट टू पीसफुल लिव है, आपने इसमें तवाज़ुन कायम रखना है। जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि कोई भी अगर कानून हाथ में लेगा दोनों साइड से तो हम इंटरवीन ज़रूर करेंगे और ये अदालत खुली है, फिर ये छुट्टी के दिन भी खुलेगी। लेकिन अगर कानून हाथ में नहीं लिया गया तो पार्लियामेंट बेस्ट प्लेस है और पार्लियामेंट में इस मामले का हल निकाला जाना चाहिए। हुकूमत जो चाह रही थी कि अदालत इंटरवीन करे और इंटरवीन करके इस मार्च को रोके, वो अदालत की जानिब से कैटेगोरिकली उसको डिनाई कर दिया गया और कहा गया कि आप अपने आप को, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं और आपके पास कुछ भी मेजर्स हैं वो आप यूज़ करें इस मार्च को रोकने के लिए विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन। और साथ में ये भी कहा गया कि अदालत एक जुडिशल फोरम है और जुडिशल फोरम जब कहीं आइन की या कानून की खिलाफ वर्जी होगी तब एक्शन में आएगा, तब वो चीज़ें देखेगा। दूसरी जानिब जो इस्तदा की जा रही थी कि इस केस में कोई अबूरी हुक्मनामा जारी हो, नोटिस हो जाए, तो वो भी अदालत ने नहीं, इनकार कर दिया और अदालत कहती है कि आप पहले इस केस के हवाले से अपना जो बात मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें, इस केस को बिल्ड करें, उसके बाद हम देखेंगे। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जावेद जदून साहब आए, उन्होंने कहा कि इस केस में हमें भी नोटिस कर दें, लेकिन जस्टिस मुनीब ने इसकी नफ़ी की। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अटॉर्नी जनरल को राइट नाउ सुनेंगे, अगर हम समझते हुए ये केस तौहीन अदालत का बनता है तो हम नोटिस करेंगे। अभी जो अदालत की जानिब से ऑर्डर्स जारी हुए हैं उसमें यह कहा गया है कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो 7 सवालात अदालत ने पूछे थे, पुलिस ने उसके जवाब दिए और ये 7 सवालात जब लास्ट टाइम धरना हुआ था तब पूछे गए थे और ISI और IB की भी रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने कहा आप ये खुफिया रखें, अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप ये रीड करें। बुध को समाअत होगी, बुध के दिन डिसाइड होगा कि क्या होना है मजीद आगे लॉन्ग मार्च के हवाले से और जो वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त है इमरान खान पे तौहीन अदालत लगाई जाए, इस हवाले से। जी।